और स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस किया था। आज हम करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली क्या है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें होता क्या है, जो हमारा खाना है उसको हज़म करने का फंक्शन है, यानी कि खाना कैसे हज़म होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल होते हैं और खाना किस किस प्रोसेस से गुज़रता है और कैसे वो हज़म होता है। अब डाइजेस्टिव में आपका खाना जो है वो क्या होता है कि आप खाने को अंदर लेके जाते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व्स टेकिंग इन फूड, एक्सट्रैक्टिंग द गुडनेस फ्रॉम डेड फूड एंड गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट। अब जो खाना है उसको आप अंदर लेके जाते हो, तो इस खाने में से जो अच्छी चीज़ होती है इसको क्या कर लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। और इसका तीसरा काम होता है आपकी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल है इसको भी रिमूव करना, यानी कि रिलीज़ कर देना, आपकी बॉडी से निकाल देना। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ लाइक अ लॉन्ग ट्यूब नोन एज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इन एन अडल्ट इट इज़ अबाउट 8 मीटर्स लॉन्ग। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेसिकली एक लॉन्ग ट्यूब की तरह है जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब जो एक एडल्ट है, एक मैच्योर पर्सन है, उसमें जो वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो तकरीबन 8 मीटर लॉन्ग लंबी ट्यूब है और आपका खाना इसी ट्यूब में से होकर गुजरता है। लेट्स सी हाउ द प्रोसेस वर्क्स। हम देखते हैं ये प्रोसेस कैसे काम करता है। अब यहाँ पे आप राइट साइड पे एक पिक्चर देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि हमारा खाना बेसिकली कैसे हज़म होता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। अब ये तमाम प्रोसेस आपके माउथ यानी मुंह से स्टार्ट होता है। इट ऑल स्टार्ट्स इन द माउथ व्हेन यू ईट फूड। योर सलाइवा इमीडिएटली स्टार्ट्स ब्रेकिंग द फूड डाउन। This makes it easier to bite and swallow the food. जब भी आप खाना खाते हो और आपका सलाइवा, जिसको हम बेसिकली थूक कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा एंजाइम्स शामिल होते हैं, और सलाइवा खाने को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे पीसेस में और इसको सॉफ्ट बना देता है, क्योंकि इस तरह आपको खाना खाने में या निकलने में आसानी होती है। Your teeth and tongue then break the food down further so that it is small enough to be swallowed. अब स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में आपकी ज़ुबान और आपके दांत जो हैं खुराक को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने में एक अहम रोल प्ले करते हैं और इस खुराक को मज़ीद छोटे टुकड़ों में कर देते हैं, जिसकी वजह से खुराक को स्वैलोड करना और भी आसान हो जाता है, यानी कि खुराक को निगलना और भी आसान हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव स्टेप नंबर 3. When the food is swallowed, it travels down the esophagus to the stomach. The adult esophagus is about 25 centimeter long. स्टेप 3 में क्या है, और जब आपकी खुराक स्वैलोड हो जाती है तो आपकी खुराक की नाली, यानी कि जो ग़िज़ाई नाली है, एसोफेगस है, उसमें से खुराक ट्रैवल करती हुई आपकी स्टमक यानी मैदे में पहुंच जाती है। और एक अडल्ट एसोफेगस जो है उसकी वो तकरीबन 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है। स्टेप नंबर 4 है, इन योर स्टमक द फूड इज़ मिक्सड विद गैस्ट्रिक जूसेस दैट आर वेरी एसिडिक। दीज जूसेस ब्रेक द फूड डाउन फर्दर इनटू अ पेस्ट। स्टेप नंबर 4 में जो स्टमक में आपकी खुराक है वो अच्छे से मिक्स हो जाती है गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, जो कि काफ़ी एसिडिक होती है, और ये जो जूसेस हैं खुराक को मज़ीद ब्रेक डाउन करके पेस्ट बना देते हैं, यानी आपकी खुराक जो कि सॉलिड फॉर्म में थी वो डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हुए, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हुए वो क्या होगी है कि एक पेस्ट फॉर्म में बन जाती है। ठीक है। स्टेप नंबर 5, द फूड देन पासिस थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 5 मीटर्स लॉन्ग एंड इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इट इज़ कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज़ नैरो। उसके बाद खुराक जो है वो गुज़रती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पास करती है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो तकरीबन 5 मीटर लॉन्ग है और लॉन्गेस्ट पार्ट है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। जैसे कि ऊपर बताया था कि वो 8 मीटर लॉन्ग है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो नैरो होती है, यानी कि बारीक होती है, इसलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लेंथ में लंबी है लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो साइज़ में बड़ी है, जबकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो नैरो है, बारीक है, इसलिए वो कम जगह घेरती है, लेकिन वो लंबाई में, लेंथ में ज़्यादा है। Inside the small intestine, the food is broken down even further. The nourishing parts of the food are removed in the small intestine.
अब आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब जो छोटी आंतें हैं आपकी बॉडी में, उसमें क्या हो रहा है, वो नैरो होती हैं बेसिकल, लेकिन ये है कि वो लंबाई लेंथ में लंबी हैं लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले में। उसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी जो फूड है, खुराक है, वो क्या हो जाती है, ब्रोकन डाउन, मज़ीद जो है वो छोटे छोटे पीसीज में जो है ना वो ब्रेक होती है। और उसमें से जो नरिशिंग पार्ट्स हैं, आपकी ग़िज़ाइयत की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, वो क्या हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में से वो अलहदा हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। दिस नरिशमेंट देन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड इज़ ट्रांसपोर्टेड अराउंड योर बॉडी। और फिर क्या होता है, ये नरिशमेंट जो कि बेसिकली आपकी ग़िज़ाइयत, आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, वो क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाती है। और वो ब्लड स्ट्रीम बेसिकली आपकी पूरी बॉडी में क्या होता है, ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है, खून गर्दिश कर रहा होता है, एंड इज़ ट्रांसपोर्टेड अराउंड योर बॉडी। वो ब्लड स्ट्रीम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपकी पूरी बॉडी में। Next we have step number 6. So the undigested food passes into the large intestine. Here any last bits of goodness including water are removed. अब लास्ट में क्या होता है, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, अनडाइजेस्टिव फूड, जो कि बाकी अनडाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी में बचती है, वो क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में पास करती है, गुजरती है। और यहाँ क्या होता है, कोई भी खुराक में आपकी जो ग़िज़ाइयत की जो गुडनेस है, अच्छी चीज़ है, इंक्लूडिंग वाटर, पानी को साथ शामिल करते हुए, वो क्या होता है, रिमूव हो जाती है, अलहदा से रिमूव हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में आके। द रेस्ट इज़ वेस्ट एंड इट ट्रेवल्स थ्रू द रेक्टम टू द एनस वेयर इट कम्स आउट ऑफ योर बॉडी। सो लास्ट में क्या होता है, वो जो आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है, जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो क्या होता है, रेक्टम से गुजरते हुए एनस में पहुंच जाता है, और इस तरह से आपकी बॉडी से वो वेस्ट मटेरियल क्या होता है, रिलीज़ हो जाता है, निकल जाता है, जो कि आपकी बॉडी के लिए वैसे भी ठीक नहीं होता, नुकसानदेह होता है। सो आई होप सो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं the urinary system. The urinary system makes sure that you have the right